स्टोरी शुरू होती है चंद्रिका के गुस्से से। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि देव ने सर्वेंट क्वार्टर में झाड़ू पोछा लगाया, उनका खून खौल उठता है। उनके लिए ये सिर्फ काम नहीं, बल्कि उनके बेटे की इंसल्ट है। जहां का मालिक मेरा बेटा है, वहां उसे नौकर बना दिया। ये बात उन्हें अंदर तक चुभने लगती है। वैसे ही वो वासुधा से नफरत करती थी, लेकिन अब उनका गुस्सा और भी ज्यादा भड़क उठता है। दूसरी तरफ सारिका अपनी चाल चलकर खुश है। फिलहाल तो उसकी प्लानिंग सक्सेसफुल लग रही है। घर में टेंशन क्रिएट हो चुकी है और चंद्रिका का भरोसा हिल गया है। लेकिन कहानी यहीं रुकती नहीं। देव सामने आता है, शांत, समझदार और स्ट्रांग। वो क्लियरली एक्सप्लेन करता है कि उसने जो भी किया अपनी मर्जी से किया। उसके लिए इज्जत का मतलब काम से नहीं, नियत से होता है। उसकी बातों में इतनी सच्चाई होती है कि सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगता है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब हनुमंत, जो पहले डाउट में था, देव की मेहनत और ईमानदारी देखकर फाइनली इम्प्रेस हो जाता है। वो खुशी खुशी देव को अपना दामाद एक्सेप्ट कर लेता है। ये मोमेंट वासुधा के लिए किसी जीत से कम नहीं होता। एक बड़ी जंग का आधा हिस्सा जीत लिया जाता है। इसी बीच एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग होती है, जहां क्लाइंट्स देव और वासुधा दोनों की तारीफ करते नहीं थकते। वो कहते हैं, जब तक ये दोनों आपके साथ हैं, आपको कभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट सुनकर चंद्रिका के दिल में भी हल्की सी नरमियत आने लगती है। वो चाहे मान ना मान, लेकिन वासुधा धीरे धीरे उनके दिल में जगह बना रही है। इधर सारिका की सारी चालें एक एक करके फेल होने लगती हैं। ना वो वासुधा का कुछ बिगाड़ पा रही हैं, ना देव का। फ्रस्ट्रेटेड होकर वो एक नया स्टेप लेती है, सीधा करिश्मा को फ़ोन। अब करिश्मा की री एंट्री होने वाली है और उसके साथ चौहान हाउस में फिर से तूफान उठने वाला है। लेकिन इस बार कहानी अलग होगी, क्योंकि आने वाले ट्रैक में वासुधा सिर्फ एक बहू या लवर नहीं, बल्कि पूरे चौहान परिवार की ढाल बनकर खड़ी नजर आएगी। हर साजिश के सामने, हर इल्ज़ाम के सामने वो टूटेगी नहीं, बल्कि और मजबूत होगी। अब देखना यह है कि करिश्मा का नया प्लान क्या रंग लाता है और क्या चंद्रिका का दिल पूरी तरह से बदल पाएगा। ड्रामा अभी बाकी है।